राकेश झुनझुनवाला का स्टॉक मार्केट में 5,000 रुपए से 19,000 करोड़ का सफर मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, जब हमारे मन में ये सवाल आता है कि कैसे हम करोड़पति बने, तो हमारा ध्यान जाता है स्टॉक मार्केट की तरफ। यहाँ निवेश करने का मकसद ही यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। ये वो मार्केट है जहां कई लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए तो कई का लाखों और करोड़ों का नुकसान भी हुआ। कहते हैं कि यदि आप किसी क्षेत्र में कुछ करना चाहो तो उस क्षेत्र के कामयाब लोगों से सीख लो और उन्हें प्रेरणा बनाओ। हमने पिछले पोस्ट में स्टॉक मार्केट से संबंधी सभी जरूरी बातों की जानकारी आपको दी थी। इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे आपको उस प्रमुख निवेशक के बारे में जिसने स्टॉक मार्केट में निवेश करके बहुत लाभ कमाया और एक सफल कामयाब निवेशक बन गए। ये कामयाब निवेशक है राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला की सफलता की कहानी। राकेश झुनझुनवाला भारतीय स्टॉक मार्केट में वॉरेन बफेट के नाम से जाने जाते हैं और सबसे सफल निवेशकों में से एक है। जब राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक मार्केट में कदम रखा तो उन्होंने अपने सफर की शुरुआत 5,000 रुपए से की थी और आज की तारीख में उनका ये सफर 19,000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया है। 5 जुलाई 1960 में जन्मे राकेश का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पेशे से वे चार्टेड अकाउंटेंट हैं। उनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। बचपन में ही उन्हें स्टॉक मार्केट की जानकारी अपने पिता से मिल गई। उनके पिता स्टॉक्स में रुचि रखते थे और अपने मित्र के साथ स्टॉक मार्केट की बात किया करते थे। राकेश उन्हें ध्यान से सुनते थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से स्टॉक्स के दामों में होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में पूछा। उनके पिता ने उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने का सुझाव दिया और बताया कि ये अखबार की खबरें पढ़कर उन्हें स्टॉक के दामों में होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में पता चलेगा। वे स्टॉक की तरफ आकर्षित होने लगे। फिर भी उनके पिता ने उनसे कहा कि लाइफ में कुछ भी करने से पहले उन्हें प्रोफेशनली रूप से शिक्षित हो जाना चाहिए। उन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट का रास्ता चुना। जनवरी 1985 में उन्होंने सीए पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपने पिता से स्टॉक मार्केट में जाने की इच्छा जाहिर की। उनके पिता ने उनसे कहा कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उनसे और दोस्तों से पैसा न मांगे। साथ ही उन्होंने यह भी उनसे कहा कि अगर वो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते तो वो सीए के रूप में अपनी जीविका चला सकते हैं। सीए होना उनके लिए सुरक्षा का एक उपाय था जिसने उनको स्टॉक मार्केट में जाने के लिए प्रेरित किया। राकेश झुनझुनवाला आज भारत में सबसे सफल इक्विटी निवेशकों में से एक है। उन्होंने स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत 1985 में 5,000 रुपए से की। उस समय बीएसई सेंसेक्स 150 पर था। वे जानते थे कि इतने पैसे में वे स्टॉक मार्केट से लाभ नहीं उठा पाएंगे, लेकिन जल्द ही उन्हें अपने भाई के क्लाइंट से 2.5 लाख रुपए मिल गए। उन्होंने उससे वादा किया था कि उसको वे फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न दिलाएंगे। उन्होंने अपना पहला बड़ा लाभ 1986 में कमाया जब उन्होंने 3 महीने पहले टाटा टी के 5,000 शेयर जो कि 43 रुपए में खरीदे गए थे उनको 143 रुपए में बेच दिया। 1986 से 1989 के बीच उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए कमाए। उन्हें एहसास हुआ कि शेयर बाजार से बड़े पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग ही एकमात्र विकल्प है।
उन्होंने स्टॉक में ट्रेडिंग शुरू की। उनका अगला बड़ा निवेश सीसा गोवा का था। उन्होंने 10 मिलियन रुपए में सीसा गोवा के 4,000,000 शेयर खरीदे। इनमें से उन्होंने 2 से 2.5 लाख शेयर 60 से 65 रुपए में बेच दिए और दूसरे 1 लाख शेयर उन्होंने 150 से 175 रुपए में बेच दिए। दाम 2200 पहुँचने पर उन्होंने बाकी के कुछ शेयर बेचे। झुनझुनवाला ने 2002-2003 में टाइटन के 6 करोड़ शेयर 3 रुपए की औसत से खरीदे। इनकी कीमत अब 817 रुपए चल रही है और उनके निवेश की वैल्यू बढ़कर $900 मिलियन से अधिक पहुंच गई है और कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 8% है। 2006 में उन्होंने लुपिन को 150 रुपए में खरीदा, जो कि अब 1100 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। उन्होंने क्रिसिल के शेयर 200-300 रुपए के लेवल पर खरीदे, जिनका मूल्य अब 1800 है। वह अपने पोर्टफोलियो का प्रबंधन अपनी संपत्ति प्रबंधन फर्म रे एंटरप्राइजेस में एक भागीदार के रूप में करते हैं। उनकी निजी स्वामित्व वाली स्टॉक ट्रेडिंग फर्म रे एंटरप्राइजेस में वे अपनी पत्नी के साथ भागीदार है और इस फर्म का नाम उनके नाम और पत्नी रेखा के नाम के पहले 2 प्रारंभिक नामों से मिलकर बना है। वह वही स्टॉक उठाते हैं जिसे वह महसूस करते हैं कि वे दीर्घकालिक विकास की क्षमता रखते हैं। वह दीर्घकालिक निवेश में विश्वास करते हैं और मार्केट में सरलता से उपलब्ध ज्ञान पर भरोसा करते हैं। उनका कहना है कि वह विकास मूल्यांकन, तरलता और कंपनी के नकदी प्रवाह को देखते हैं। उन्होंने ये मन है कि गलतियों से मिली सीख ने उन्हें बेहतर निवेशक बनाया है। उनका कहना है कि वे गलत कंपनियों को चुनने के लिए भी कीमत चुकाते हैं। जब भी वे कंपनियां खरीदते हैं तो उन्हें अपनाते हैं। अगर वे डिलीवर नहीं करती हैं, तो उन्होंने उन्हें चुनने में गलती की है। वह दृढ़ता से भारत के विकास और इसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था की वकालत करते हैं। राकेश झुनझुनवाला गलतियों से सीखने में भरोसा रखते हैं। वह अक्सर कहते हैं, गलतियां आपके सीखने वाले दोस्त हैं। उनका विचार इन गलतियों को कम रखना है। हाल ही में फोर्ब्स ने बताया कि वह 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नेट वर्थ के साथ भारत का 54वां सबसे अमीर नागरिक है। एक सफल स्टॉक मार्केट निवेशक होने के साथ साथ वे कई बड़ी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल है और कई हिंदी फिल्मों जैसे इंग्लिश विंग्लिश की एंड का शमिताभ के प्रोड्यूसर भी है। राकेश झुनझुनवाला की कामयाबी निवेशकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और हमें भी प्रोत्साहित करती है।